होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ये शुक्र अल्लाह ताला का। आज का वेदर देख ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर गर्मी पड़ेगी तो आग ही बरसेगी, और वरना तो वेदर ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। आज फिर देख ले कितना गंदा वेदर है। सुबह सुबह इतनी मतलब लाइक सुबह मैं उठी हूँ तो जब मैं डोर खोला ना बाहर, अभी निकली हूँ। पहले तो सुबह इतने बिजी होते हैं, जाहिर है नमाज कुरान पाक पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं, तो देखने का टाइम नहीं मिल रहा होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो अभी जब मैं निकली हूँ बाहर तो माशाल्लाह से वेदर को देख के ना यकीन करें, एक दफ़ा तो वो कहते हैं जैसे झटका ही लग जाता है कि आप, मैं तो कह रही थी कि आज कुछ लाइक कोई घर की कोई करेंगे क्लीनिंग वगैरह, कोई धूप वगैरह हो तो आपको पता है कि बंदे का मूड भी अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल वो तो बीच में ही रह गया। तो अभी तो जा रही हूँ मैं ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला फिर वापस आऊँगी तो फिर आके देखती हूँ आज क्या बनाना है, तो फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी। जी तो यहाँ पर मैं आई हुई थी जिम, और जिम के मैंने 2 दिन के यहाँ पर किए हैं, क्लिप लिए हैं 2 दिन के, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं वीडियो लगाती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो ये 2 दिन के क्लिप हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इन दोनों क्लिप्स में मैंने ये बताया कि किसी दिन इतना मतलब काम होता है कि मतलब लोग आए भी नहीं होते, तो सारी मशीनें खाली पड़ी होती हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि सारी मशीनें इतनी बिजी होती हैं कि हर कोई वेट कर रहा होता है कि लाइक आपके लिए मशीन यानी कि अवेलेबल हो। तो इसका जिम का ये है फ़ायदा कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग एक रूम भी इन्होंने बनाया हुआ है। वैसे तो जो है मिक्स है वहाँ पे तो ढेर सारी लाइक हर तरह की आपको जो मशीनें वगैरह सारी मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि ये बड़ी सहूलत है कि आपके लिए लेडीज़ के लिए उन्होंने अलग से एक पूरा रूम और सारी मशीनें यहाँ पे भी होती हैं बनाया हुआ है। लेकिन यह है कि ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तो बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं यहाँ से उधर भी चली जाती हैं अगर उनको कोई भी लाइक ना मशीन अवेलेबल हो। तो वो जेंट्स वाले में जहाँ पे मिक्स होता है सब लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही तो नहीं है ना, वहाँ पे काले गोरे सभी होते हैं, तो वो तो सारी जगहों पे आपने वोट डालना है इंडिपेंडेंस के लिए, आपने वोट डालना है अपने और फैमिली के लिए। जी तो यहाँ पर जब मैं जिम करके निकली हूँ बाहर, तो मैं आप लोगों को आज बाहर से भी अपने जिम का एरिया जो दिखा रही थी कि पार्किंग वगैरह की जो जगह है वहाँ पे वो सारा मैंने कहा मैं आज एक दिन आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं जिम करके अभी जा रही थी, और आज ये हुआ कि मेरी फ्रेंड नहीं आई थी, उसकी तबीयत एक दिन पहले उसने मुझे बताया था कि मेरी ख़राब है तबीयत है, तो मैं शायद कल ना आ पाऊँ। तो वही हुआ, तो मैं गई हूँ तो वो नहीं आई हुई थी। फिर उसने मुझे मैसेज छोड़ा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये वायरल फैला हुआ है फ्लू। जी तो माशाल्लाह से आज वेदर देख ले कितना नाइस है। विशान को पिक करने के लिए आई हूँ इधर। तो छोटे बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी हो चुकी है, यहाँ प्राइमरी स्कूल है एक, उसको उनको भी छुट्टी हो गई है। तो सब लोग देखें पीछे से पीछे आ रहे हैं बच्चों को लेके। तो मैं ज़ीशान का वेट कर रही हूँ। मैं आज मुझे लगता है उसका लेसन 6 होता है। तो लेसन 6 वो होता है कि जो कि आफ्टर स्कूल एक लेसन होता है बच्चों का, तो बच्चे जो हैं उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ, अभी वो आता है तो फिर उसको लेके जाती हूँ। तो अभी मेरे पास है तकरीबन 15 मिनट है तकरीबन, उसके बाद वो आएगा। बच्चे वैसे अभी स्कूल से निकल रहे हैं सारे, वो देखे सामने स्कूल में बच्चे भी खेल रहे हैं अंदर, ये देखें अंदर भी खेल रहे हैं अभी तो बच्चे सारे। लेकिन ये है कि उसका लेसन 6 है, वरना वो आ जाता है। उसको मैंने मैसेज छोड़े हैं क्योंकि क्लास में उसको अलाउ नहीं होता कि वो फ़ोन को इस्तेमाल करे। ज़ाहिर बात है क्लास में अलाउ तो नहीं होता ना। जी तो 15 मिनट मुझे 15-20 मिनट के वेट के बाद देख लें बादल आ गए हैं, शाम हो गई है। हालांकि इतना टाइम नहीं है अभी 4 भी नहीं बजे। तो मौसम कैसे यहाँ पे चेंज होता है। ज़ीशान आने वाला है, उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ, और मुझे बताने का टाइम नहीं मिला क्योंकि लेसन ने एकदम से ही टीचर ने बुला लिया, और मुझे मैसेज करने का भी टाइम नहीं मिला कि मेरा लेसन 6 है। तो उसने मुझे अभी मैसेज किया, वो आ रहा होगा तो बस उसको लेती हैं, फिर घर चलते हैं। घर जाके फिर देखते हैं कि आज क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या रूटीन होगी आगे से। तो वेदर देख ले कितना खूबसूरत। जी तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही समर आ रहा है, अब समर में अब दिल करता है कि जूस वगैरह जो है ना बना के पिया जाए। तो यहाँ पर मैं अपना एक हेल्दी जूस बना रही थी, जिसमें मैंने गाजरें, बीट रूट और एप्पल डाला था, और माल्टा डाला था, और
ये सारी चीज़ें डाल के ना बड़ा अच्छे वाला जो जूस था मैंने कहा वो बना के पीती हूँ और मेरा दिल कर रहा था। हालांकि मैं बहुत कम जो है ना कोल्ड में चीज़ें, क्योंकि मुझे सूट नहीं करती कोल्ड की चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे बर्फ़ वगैरह वाली, ठंडा पानी और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। तो मेरे, क्योंकि मेरे दांत बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन आज मैंने आज तो मैंने पीना ही पीना है, क्योंकि मैंने कहा मैं पीऊँगी और फिर शॉर्ट पे भी लगाऊंगी। फिर मैंने शॉर्ट पे भी लगाया था। पता नहीं आप लोग शॉर्ट मेरी चेक करते हैं या नहीं करते। शॉर्ट पे मैं छोटी छोटी जो भी अपने बना रही होती हूँ वो मैं आप लोगों से शॉर्ट पे शेयर कर रही होती हूँ। पहले मैंने आके जूस बनाया, वो पिया जूस, और उसके बाद ये देखें इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ढेर सारी। तो ये हस्बैंड लेके आए थे, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें, मैं खुद हैरान हो गई। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी, थोड़ी बड़ी तो मैंने देखी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो वो मैंने कहा ये वाली एक मिर्च भी ना, लेकिन ये है कि इतनी स्पाइसी वाली नहीं है ये मिर्चें। देखने में सिर्फ बड़ी हैं बस, लेकिन स्पाइस नहीं है इनके अंदर, इतना ज़्यादा सख्त वाली नहीं है। जैसे छोटी मिर्चें कितनी वो सख्त वाली होती हैं और बहुत तेज़ होती हैं, उस तरह की नहीं है। तो मैं बनाने लगी थी इंस्टेंट अपने लिए थोड़ी सी, कुछ बड़े ही दिनों के बाद। पहले मैंने आप लोगों से कई दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। तो ये रेसिपी तो कोई ख़ास नहीं थी, बस वैसे ही मैंने कहा थोड़ी सी बनाती हूँ। तो जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, अब दिल भी नहीं करता। ये चिकन वगैरह बच्चे तो माशाल्लाह से खा लेते हैं क्योंकि जिम करते हैं, तो उन्हें चाहिए ही होता है। तो मेरा तो इतना ज़्यादा दिल नहीं करता, और वैसे भी मैं जो होती है ना गोश्त लवर नहीं हूँ बिल्कुल भी। कशफ और मैं, हम लोग तो वेजिटेरियन है। हम ज़्यादा, हमारा फोकस जो होता है ना वेजिस की तरफ ही होता है। हमें मतलब लाइक गोश्त वगैरह चिकन वगैरह का इतना ख़ास नहीं होता। ये कि थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ स्पेशली। कशफ को तो वो भी नहीं होती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी कुछ थोड़ी सी अपने लिए, एक प्लेट छोटी। तो आप लोग जितनी देर में मैं ये बना रही हूँ मेरे बहन भाई, मैंने इतनी वीडियो मेरी गुजर चुकी है, मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं बोला कि आप लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं प्लीज़ काइंडली आप देख लिया करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता तो प्लीज़ काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अगर आप मेरी वीडियो से कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी रेसिपी सीखते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अच्छा सा कमेंट किया करें, पॉजिटिव कमेंट किया करें। वैसे भी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और पॉजिटिविटी आपके चेहरे से भी, यकीन करें, ज़ाहिर होती है, आपके घर के माहौल से भी ज़ाहिर होती है। कहते हैं ना फैमिली में अगर एक बंदा भी आपके नेगेटिव है ना, तो वो यकीन करें वो हर वक्त वो नेगेटिव ही मतलब सोचेगा। तो वो बात होती है कि आप अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। कहते हैं ना कि अगर इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला उसके अपने रास्ते भी जो ना सारे सीधे कर देता है। उसकी ज़िंदगी में भी जो कमियां होती हैं ना अल्लाह ताला वो उनकी पूरी कर देता है। तो हमेशा अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी अच्छा सोचें। तो यहाँ पर ये देखिए पोलिंग स्टेशन, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो ना हमारे जो जिम था ना वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ था। बाहर जब एंटर होते हैं ना अंदर, तो वहाँ पे जो था ना तो उधर उधर उन्होंने एक साइड के ऊपर ना इलेक्शन के लिए जो ना पोलिंग बूथ जैसे जिसको कहते हैं कि वो बनाया हुआ था कि लेडीज़ आ रही थी। जब मैं एंटर हुई तो वो भी यही समझ रहे थे कि शायद मैं इलेक्शन यानी कि वोट डालने के लिए आई हूँ। मैंने आते हुए तो नहीं वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं अपने ध्यान में आई थी उस वक्त, तो मुझे नहीं पता। ये देखें यहाँ पर ये इन्होंने एक साइड पे बनाया हुआ है और 3-4 लेडीज़ बैठी हुई थी और लोग आ रहे थे अपना अपना वोट कास्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा अब जाते हुए मैं थोड़ा सा ना ये ले लेती हूँ। ये देखिए बाहर लिखा हुआ भी था पोलिंग स्टेशन। मैंने कहा जाते हुए मैं छोटा सा एक क्लिप ले लेती हूँ। अच्छा, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना उस दिन आपका कुकिंग करने को और घर के काम करने को, क्योंकि बाहर आपका इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाता है ना, तो घर आके आपका कुकिंग करने को ज़रा दिल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर थी मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने पहले करवाए हुए थे, तो वो उसके बारे में कुछ पूछना था। तो एक और जगह पे मेरी अपॉइंटमेंट्स थी। तो बस मेरा सारा दिन जो था ना, सारा दिन तकरीबन 12-1 बजे तक मेरा जो था ना बाहर ही गुजर गया था। तो ये होता है कि फिर आपका कुकिंग करने को भी ज़रा दिल नहीं कर रहा होता। तो मेरा भी यही हाल था। यहाँ पर ये देखें वेट कर रहे थे और वेट करते करते माशाल्लाह से बड़ा ही टाइम गुजर गया था। उधर से फिर मैं आई हूँ तो मैंने जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये देखें मिर्चें कितनी कितनी बड़ी आई हुई हैं। ये देखें इतनी ढेर सारी मिर्चें थी। तो मैंने सोचा कि ये देखें, मैं नाप भी रही थी कि कितनी बड़ी मिर्च है पूरी, यानी कि जिसको हाथ का जो मैं अंदाज़ा लगा कर रही थी कि इतनी इतनी बड़ी मिर्चें हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा ये पहले मैं डालती हूँ, आज बनाती हूँ थोड़े से करेले। तो जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, जैसे ही समर आ रहा है तो आपका इस तरह की चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ करेले, और करेले वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, भिंडी और करेले। तो मैंने कहा करेले बनाती हूँ, ज़्यादा से प्याज डाल के करेले बनाती हूँ। और ये वाली जो है ना 2-3 मिर्चें सही काट के ना इसके अंदर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्पाइसी नहीं है इतनी, तो मैंने कहा 2-3 ये वाली मिर्चें हो जाना, ये भी काट के डालती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं बना रही थी करेले। और
अच्छा, मुझे जो है ना सादे करेले यानी कि गोश्त वाले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि लैम या बीफ भी डाला जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होते, इतने ख़ास है। तो लेकिन मुझे ये है कि इसके अंदर आलू जो है ना मुझे बड़े पसंद होते हैं। वो कहते हैं ना हर बंदे की वही बात है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे आलू इसके अंदर पसंद होते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 2-3 टमाटर ले लिए हैं, 2 मिर्चें वो जो है ना बड़ी बड़ी वो भी डाल दी है मैंने। इसके साथ वैसे बहुत ही मज़ा आ रहा था इसका, जैसे हम शिमला मिर्चें बनाते हैं तो इस तरह ये मिर्चें जो थी ना, इनका टेस्ट वगैरह मतलब कोई नहीं था, इनकी बिल्कुल स्पाइस नहीं था इनके अंदर। तो देखने में इतनी बड़ी लग रही थी, तो ये मैंने डाली है इसके अंदर। और मैंने कहा चले बहुत मज़े के जो है ना करेले बनाते हैं। और रोटी बनाने को भी आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि बाहर से ही आज नान लेके आए। अभी मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ कि नान कितने अच्छे थे, इतने फ्रेश और इतने मज़े के नान लग रहे थे। तो जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें हमारे करेले जो है ना इतने मज़े के तैयार हो चुके हैं ना। मुझे तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे और मैंने खाए भी बहुत ही शौक़ से थे, यकीन करें। और नान के साथ और भी इसका जो खाने का था ना मज़ा दुबाला हो गया था। कभी कभी आपका दिल भी नहीं कर रहा होता कि आप रोटियां बनाओ, हर रोज़ रोटी बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। थक भी जाता है बंदे का, दिल भी नहीं कर रहा होता कि हर रोज़ ही बनाते रहो। तो यहाँ पर अच्छा, जैसे ही गर्मियाँ आई हैं ना तो ये ऐसे दिल करता है ना कि अब जो है ना सैलड को खाया जाए। ये देखें, जैसे कि मैंने वैसे भी बताया कि थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि डाइट को चेंज करूं। तो यहाँ पर ये 3 आपको क्यों नज़र आ रहे हैं, मैंने कंटेनर 3 डाले हैं। मैंने कंटेनर में हमेशा मेरी आदत होती है, पहले भी समर जैसे ही आता है मैं टाइम से ही बना के ना फ्रूट चाट, और ये जो होता है ना ये एक बड़ी अच्छी टिप होती है बंदे के लिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि मैं उस टाइम बनाऊंगी जब दिल करेगा, उस टाइम आप नहीं बना सकोगे। उस टाइम तो आपको भूख लग रही होगी, उस टाइम तो जो आपका दिल करेगा, जो आपके आगे आएगा ना, अच्छा बुरा। मेरे साथ तो यही होता है, वैसे मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ यही होता है कि अगर उस वक्त मुझे भूख लग रही होती है ना, फिर जो पड़ा होता है ना घर में, ज़ाहिर बात है चावल पड़े हो, रोटी पड़ी हो, सालन पड़ा हो, फिर दिल करता है कि बस खा लो। मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं सैलड बना के पहले ही कंटेनर में रख देती हूँ, और फ्रूट चाट भी। और जैसे ही समर आ गया, जैसे ही हर रोज़ ये जो ना आने लग गया, तरबूज आने लग गया अब यहाँ पर, तो मैंने कहा तरबूज वैसे ही 2 दिनों से पड़ा हुआ है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि जैसे वो नरम होने लग जाता है। मैंने कहा इसको काट के ना, इसके पीसीस बना के तो कंटेनर में डाल के इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसको मैंने फ्रिज में संभाला, साथ साथ ही सारे काम हो रहे होते हैं। और यही रूटीन है और यही मेरा कंटेंट है कि जो भी मेरी डेली रूटीन होती है, जो कुकिंग होती है या कुछ भी होता है, वो सारा आप लोगों से शेयर करना होता है। तो यहाँ पर जी मैं अभी खाने लगी थी खाना। मैंने कहा यहाँ पर ये देखे इतने अच्छे नान थे ना, और साथ मैंने अपना सैलड लिया। 3 बाउल मैंने सैलड के इसलिए बनाए थे क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे चने नहीं चाहिए, तो मैंने उनके चने नहीं डाले थे, अपने और कशफ वाले में मैंने डाले थे। फिर 3 कंटेनर इसलिए बनाए थे, 1 कंटेनर कशफ का था, 1 मेरा था और 1 मेरे हस्बैंड का था। वो मैंने उनके दोनों के फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा जब उनका दिल करेगा तब वो खा लेंगे। तो मैं अपना कंटेनर अभी थोड़ी सी मैं ये लिए, मैंने साथ में करेलों का सालन लिया और साथ में मैंने अपने कंटेनर, छोटे छोटे कंटेनर है। मैंने कहा इससे जैसे जैसे मौसम अच्छा आता जा रहा है ना, अब सैलड वगैरह खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने सैलड बनाया। और उसके बाद ये पड़े हुए थे 2 माल्टे, इनको क्या कहते हैं, फ्रूटर कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो छीलने वाले नहीं होते, ये वाले जो माल्टे पड़े हुए थे ना, ये 2-3 दिनों से मैं देख रही थी। मैंने कहा ऐसे खाने को दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा इनका जूस निकाल लेती हूँ। ये छोटा जो मैं जूसर लेके आई हूँ ना, बड़ा स्पेशल ये वाला, हालांकि जूसर भी है घर में, लेकिन नहीं निकालते उसमें। वही कहते हैं ना कि बस बंदा वो लेजी रहता है कि बंदे का दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को। मैंने कहा इसमें निकालते, ये देखे कितना माशाल्लाह से 2 माल्टों से इतना ज़्यादा जूस निकल आया था माशाल्लाह से, और इतने मज़े का था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो जैसे ही समर स्टार्ट हुआ है और समर एक्टिविटीज़ देखें हर तरफ, यहाँ पे भी फन फेयर लगने वाला है। तो अभी मैं निकली हूँ बाहर थोड़ा फ्रेश एयर में, तो साथ ही मैंने देखा है कि सही एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही समर आया है तो समर एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पे फ़न फेयर स्टार्ट होने लगा है। तो क्योंकि ये पार्क जो है ना हमारे घर से सिर्फ 2-3 मिनट के फासले पे है, तो अक्सर मैं जो है ना पार्क में चली जाती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी इधर पार्क में आती हैं। तो आज मैंने देखा, जब मैं गई हूँ, मुझे नहीं पता था कि मतलब क्या हो रहा है। मैं तो वैसे ही गई थी यानी कि राउंड वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास ये सहूलत है घर के पास और घर में आप उस वक्त घर में कोई भी नहीं है, तो मेरी कोशिश यही होती है या मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ घर के अंदर। अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं हमेशा पार्क साथ है तो उधर चली जाती हूँ, उधर फ्रेंड्स वगैरह मिल जाती हैं। तो
उनके साथ गपशप लगाई और थोड़ा सा पार्क में घूमा और थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है और साथ थोड़ी सी वॉक वगैरह भी बंदा कर लेता है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं कि जो वॉक करना नहीं चाहती, वो बैठ के बातें करना चाहती हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि ठीक है तेज़ तेज़ वॉक करते हैं, कुछ कहती हैं कि स्लो स्लो वॉक करो, क्योंकि वो हर एक की अपनी अपनी ज़ाहिर बात है, हर एक का अपना अपना मतलब होता है, जिस तरह किसी का दिल कर रहा होता है। खुला जूता मैंने पहना हुआ है और इतना सुकून मिल रहा है। ये देखे फूल कितना अच्छा लग रहा है, सारे फूल ही फूल खिले हुए यहाँ पे, ये देखें बहुत नाइस लग रहा है। जी तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, सबके लिए अच्छा सोचें। अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके कामों को भी अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।